नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एसएससी सिलेक्शन फेस में आपको देखने को मिले। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है वो हम देखने वाले हैं। गिनती के 5-7 क्वेश्चन है जो हम आज करने वाले हैं, पर क्वेश्चन करके आपको अच्छा लगेगा, ये पता लगेगा एग्जामिनर किस किस दिशा में काम कर रहा है। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको ध्यान होगा, बदलाव 2022 का एक सेशन कराया था मैंने रेशो का, सेम उसी पे बेस ये क्वेश्चन आया है। मैंने आपको बोला था कि यार ये बच्चे ना डेसिमल में नहीं पढ़ के जाते हैं, तो ये डेसिमल में भी दे सकता है एग्जामिनर आने वाले टाइम में। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई इसको आप ये बना के करेंगे 12/10 यानी 6/5, ढाई का मतलब 25/10 यानी 5/2, और फिर इसे ये बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ऐसा करने के लिए तो मैं बिल्कुल मना करूँगा। मैं आपसे बोलता हूँ जैसे कि हम वैसे नॉर्मल करते थे ठीक उसी तरीके से यहाँ करेंगे। हम क्या करते थे, इसका अनुपात ए और बी का अनुपात अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो 12/25 मिलेगा। 12/25 देखिए यहाँ पर है, 12/25 यहाँ नहीं है, 12/25 यहाँ नहीं है, 12/25 यहाँ पर है। ठीक है, 2 ऑप्शन कट गए आपके, 2 ऑप्शन अभी भी बचे हैं। अब मैं BC की अगर बात कर लूँ, अगर मैं 10 से गुणा करता हूँ तो 10/14, 10/14 का मतलब हो गया 5/7। क्या ये 5/7 है? नहीं है। ये 5/7 है? बिल्कुल है। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी डेसिमल में आने के बावजूद हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट नहीं किया, हमने वही तरीका लगाया जो मैं नॉर्मल तरीके से आपको बताता हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये, अम्ल और पानी का अनुपात ए और बी में ये और ये है। 6 लीटर ए लिया गया, 4 लीटर बी लिया गया, तो आपको बताना है 390 ml अगर मैं ये लेता हूं तो उसमें कितना एसिड डाला जाए कि अनुपात ये हो जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा। 6 और 4 का मतलब क्या समझ आ रहा है? 6 और 4 का मतलब समझ आ रहा है 3:2। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं 6-4 लिखूं फिर एलिगेशन लगाऊं, बेटर ये कि मैं अनुपात देख लूं 3:2 में। अब अगर मैं देखता हूं यहां पर ये 26 है और ये 13 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू मैं इसका एलसीएम मान लूंगा जो कि 26 हो जाएगा। 26 का मतलब है 78 लीटर अगर मैं पहले वाला लेता हूं, 26×3 = 78 और 52 लीटर दूसरे वाला, तो भी आंसर सेम आने वाला है क्योंकि ये भी 3:2 में है। मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि 3:2 में मिलाने के बाद मिक्सचर में एसिड और पानी का अनुपात कितना होगा। अगर यहां आप देखते हैं 15-11, 26×3 यानी 45 हो गया। ठीक है, 45 हो गया, प्लस 52 का मतलब है 13×4 यानी 16, बाकी बचा कितना 69, क्योंकि टोटल है आपका 130। यानी जो परिणाम स्वरूप मिक्सचर होगा उसमें 61:69 में एसिड और पानी होगा। या आप 3-2 से भी निकाल सकते, 6-4 से भी निकाल सकते हैं। 6 यहाँ रखा, 15/26, 4/13, फिर ये निकाला, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता हूँ, 1 यूनिट को एलसीएम मान लेता हूँ और 3 यूनिट और 2 यूनिट कोई क्वांटिटी, और वहां से पहला और दूसरा निकाल लेता हूँ। ये बिना पेन के भी हो जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब वो बोलता है ये वाला आपने 390 ml लिया, 390 ml का मतलब है 61 और 69 कितना हो गया 130, और 130 की वैल्यू कितनी है 390 ml, 61 की वैल्यू कितनी हो गई 183, इसकी हो गई 207। अब वो बोल रहा है इसमें कितनी एसिड ऐड करी जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। देखिए ध्यान से, 183 और 207 है, और बाद में 3:2 में करना, यानी ये तो सेम रखना है। 2 की वैल्यू अगर 207 होगी, ठीक है, तो 1 की कितनी होगी 103.5, उसका 3 गुना करूंगा 310.5, और इसमें क्या जोड़ा जाए कि 310.5 आ जाए 127.5।
तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन अभी तक सीधे सीधे दिए जाते थे वो सीधा उस तरीके से नहीं दिया गया, ठीक है, कुछ अलग दिया गया है। आने वाले एग्जाम में आपको यही पैटर्न मिलेगा। ऐसे ही मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए एग्जामिनर क्या कर रहा है, अभी तक क्वेश्चन कहां तक था, यहां तक। थोड़ा थोड़ा बदलाव कर रहा है कि भाई x है और y है, जिसमें एसिड और पानी का अनुपात ये है और ये है। x और y को इस अनुपात में मिलाया गया, परिणाम स्वरूप ये हो गया। पर ये नहीं बताना, आपको ये बताना है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन ध्यान होगा आपको, मैंने बदलाव 2022 के रेशियो सेशन में कराए हैं। ध्यान से देखिए, 3 और 7 हो गया 10 और 3 और 1 हो गया 4। 10 और 4 का एलसीएम होता है 20 यूनिट। तो 20 यूनिट में पहले वाला ले लूंगा, 40 यूनिट दूसरे वाला। 20 यूनिट में ये कितना आ गया, पहले वाला 3 दूनी 6, 40 में कितना आ गया 10, यानी 16 ये हो गया, तो बचा 44। अब 16 44 का मतलब कितना हो गया, 16 और 44 को अगर आप काटते हैं तो 4 11 आ गया। अभी तक एग्जामिनर ये पूछता था कि 4 11 जो निकालने के लिए हमने 4 11 निकाल दिया, पर यहां पर ये पूछा इसके आगे भी काम करा है। 11 + 4 / 11 - 4 यानी 15/7। 15/7 कहां पर है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मैं एग्जामिनर की जगह होता तो 4:11 भी लिखता कि कुछ बच्चा जल्दबाजी में आंसर गलत भी मार्क करे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए और बी में एम्प्लॉइज की संख्या का अनुपात ये है, ए और बी में महिला एम्प्लॉइज की संख्या का अनुपात ये है। फीमेल एम्प्लॉइज इन ए टू टोटल एम्प्लॉइज इन ए, टोटल है ये, टोटल देखिए यहां पर भी दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये भी टोटल का है ना और ये भी टोटल है, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए पहली बात। तो पहली बात मैं देखता हूं ए और बी, इसे 2 से गुणा करूंगा, इसे 3 से, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसमें अगर 6 लोग हैं तो इसमें 9 लोग हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, फीमेल एम्प्लॉइज इन ए एंड बी इज 1:2। इससे तो मेरे को कुछ पता नहीं लग पाया। रेशियो फीमेल एम्प्लॉइज इन ए इज 1/3 ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। फीमेल की बात करें अगर तो 2 आ गया, मेल कितना आ गया 4। अब मैं वापस ऊपर वाली लाइन पे जाता हूं, रेशियो फीमेल एम्प्लॉइज इन ए एंड बी इज 1:2। इसमें 2 है तो इसमें 4 हो जाएगा, मेल आ जाएगा 5। अब क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन ए एंड बी। ए में मेल कितने हैं 4, बी में कितने हैं 5, 4:5 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारा डाटा दिया गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सिंपल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 150। ध्यान से देखिए, 3 5 7 में है, 7 5 12 3 15, यानी 30 50 और 70 है। 12 मार्बल यहां से जाती हैं, यहां 18 बचेंगी और बी में जाती हैं, और फिर 8 चली जाती हैं यहां से सी में, यानी इसमें केवल 4 ऐड होगा। नहीं, एक सेकेंड हो जाइए, 12 यहां से यहां जाती हैं, ठीक है, और फिर हाँ 4 ऐड होगा केवल, 8 यहां जाती हैं, 78। तो अगर मैं 6 से काटता हूं, 3 9 और 13, बी ऑप्शन आंसर हो जाए। देखिए मैंने क्या किया, 12 जा रही हैं, 12 कम हो गई, 12 यहां जा रही है, पर उसमें से भी 8 यहां जा रही है, तो 4 जोड़ा केवल और 8 इसमें जोड़ दिया, आंसर जल्दी आ गया। 3 9 13 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आप केवल चाहें तो पहले पहले वाला देख के भी आंसर मार्क कर सकते हैं। आपने ये देखा कि भाई 30 50, 30 में से 12 गया 18, 50 और 4 54, 1:3, ये रहा यहां पर, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 5 7 था। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष बाद 9 11 हो जाएगा।
ठीक है, हम हमेशा ये देखते हैं कि भाई इसमें अंतर सेम होना चाहिए दो व्यक्तियों की आयु में, वो यहाँ सेम नजर आ रहा है क्योंकि ये भी 8 वर्ष है और ये भी 8 वर्ष है। इसका मतलब है यहाँ जो वैल्यू आएगी बीच वाली आएगी। 5 और 9 में अंतर हो गया 4 का, तो 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 7 यहाँ पर हो गया और 9 यहाँ पर हो गया। यानी आज की अगर बात करूं तो अनुपात है 7:9। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, 2 यूनिट किसके बराबर है? 8 साल के, यानी 4 गुना। तो 7 यूनिट किसके बराबर हो गए? 28 साल के। 9 यूनिट बराबर हो गए 36 साल के। आपसे क्या पूछा है? प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 साल लेस देन बी। इससे 13 साल कम है बी की, 23 हो गया। सी की, डी की 8 साल कम है इससे, 20 हो गया। अब 20 और 23 का टोटल निकालना है, यानी 43। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा काम करवाया है। अभी तक जो चीज डायरेक्ट पूछता था वो डायरेक्ट नहीं दी गई, कुछ कुछ काम करा रहा है वो। एक और क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये तो सेम उसी टाइप का है, पर यहाँ एग्जामिनर ने थोड़ी शातिरगिरी करी है। वो क्या, आइए दिखाता हूं। 5 3 8 2 10, 10 का 8 गुना, यानी 2 का 8 गुना, 3 का 8 गुना, 5 का 8 गुना। 6 मार्बल यहां से गए तो 10 बचे, और फिर 10 मार्बल सी से बी में आ गए, यानी 6 और 10 16, 16 का मतलब हो गया 40, टोटल है 80, ये 30 आएगा। ठीक है, कितना आ गया? 1 4 3। अब जल्दबाजी में बच्चा ये मार्क कर सकता है, पर गलत हो जाएगा ये। उसने पूछा क्या है? बी ए सी पूछा है। बी पहले आएगा यानी 4, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। ठीक है, हो सकता है अगली बार एग्जामिनर ये भी पूछ ले, बी प्लस ए माइनस सी अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, ऐसा भी कुछ पूछ सकता है। इस चीज के लिए भी तैयार रहिए कि इसका भी अनुपात वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। 7 से 8 क्वेश्चन है जो एसएससी सिलेक्शन फेस में बहुत अच्छे मेरे को लगे, जो मैंने आपको कराए। किसी में कुछ पूछा गया नया है, किसी में कुछ डाटा नए तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में इतना ही बदलाव आपको मिलने वाला है। और साथ के साथ बदलाव 2022 जो मैंने रेशो कराया वो जरूर करके जाइएगा। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें एग्जाम में सेम टू सेम आ रही हैं। यानी कि जैसे आप ये भी देखें एग्जाम के क्वेश्चन थे, अगर आप पहले वो देखते तो आपको ये बहुत हल्का लगेगा, आपको लगेगा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।